श्रीराम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा, भविष्य वेता। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही पुण्य संयोग भगवान शिव की महाशिवरात्रि का, जो कि शनिवार को प्रदोष काल में रहने वाली है। प्रदोष काल और प्रदोष व्रत भगवान शिव का ही होता है और उसी क्रम में शनिवार के दिन शनि प्रदोष कहा जाता है। और शनि प्रदोष अर्थात शनिदेव, जो कि भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं, वो उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं इस दिन। बहुत ही अच्छा संयोग, अद्भुत संयोग। और वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इसको 72 सालों बाद में आने वाला योग बता रहे हैं। बहुत ही अद्भुत संयोग, ऐसा कभी कभार ही संयोग होता है और वो संयोग इस बार बहुत उत्तम बना है साथियों। अर्थात शनि प्रदोष जो है इसी दिन महाशिवरात्रि रहेगी, क्योंकि महाशिवरात्रि पहले दिन रात्रि 11:33 से लगने वाली है। देश देशांतर के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा समय का फर्क थोड़ा बहुत हो सकता है, 5-7 मिनट 10 मिनट का, लेकिन रात्रि 11:33 से अर्थात 17 फरवरी को लग जाएगी। और अगले दिन पूरे दिन और रात्रि पर्यंत महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा त्यौहार रहने वाला है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में गौरी मैया के साथ में विवाह होता है। और इस दिन ज्योतिष शास्त्रों में, शिव पुराण में ये लिखा गया है कि शिवलिंग का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था, शिवरात्रि के दिन। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से रात्रि में अगर भगवान शिव की पूजा हम करते हैं तो प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर और चतुर्थ पहर। प्रथम पहर में सायंकाल 6:15 से शुरू होगा, जो कि रात्रि 9:28 तक रहने वाला है। द्वितीय पहर 9:28 से और रात्रि 12:41 तक रहने वाला है। तथा इसी क्रम में 12:41 से तृतीय पहर, जो कि अर्धरात्रोत्तर 3:54 से 54 तक रहने वाला है। और इस प्रकार से 4 पहर की पूजा भगवान शिव की, भोलेनाथ की जाती है। और धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि जो है बड़ी पवित्र मानी गई है, गंगा जल जैसी पवित्र मानी गई है। और भगवान भोलेनाथ सिर्फ 1 लोटा जल और बेलपत्री से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं भोले भंडारी हमारे भगवान शिव, जो कि अवडरदानी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है साथियों जिनसे भगवान प्रसन्न नहीं, रुष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। और भगवान शिव के जो परिवार में नंदी महाराज होते हैं, उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। नंदी महाराज को जो भी हम बात कहेंगे वो भगवान शिव तक तत्काल पहुंच जाती है। इसलिए नंदी महाराज के कानों में हमारा जो भी इष्ट हो, जो भी अभिष्ट हो, जो भी मनोकामना हो हमारी, वो हम नंदी महाराज के कान में कह सकते हैं। वो तत्काल प्रभाव से भगवान शिव को पहुंच जाती है और भगवान शिव उन लोगों पे अपनी कृपा बनाते हैं। जैसे जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको अर्पित की जाती है और कौन कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं की जाती। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय तो अवश्य लिखिए साथियों। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है।
इस दिन हमें लाल वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र पहन करके हम शिव जी की पूजन करें। इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और प्रदोष काल में भगवान शिव का जो है उत्तम पूजन काल माना जाता है। भगवान शिव की पूजन रात्रि के समय इनका कीर्तन करें, दिन में पूजन करें। माता पार्वती जी का भी पूजन साथ में करें। चंदन से बेलपत्र पर आप हो सके तो ओम नमः शिवाय लिख करके पूजन कर सकते हैं। कई विद्वान बेलपत्र पर कुछ भी नाम लिखने के लिए भी कहते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो हमेशा मीठा ही होता है। आप लिखें तो भी अच्छा है, ना लिखें मन से बोलें तो भी अच्छा है। तो ये आप चढ़ाएं बेलपत्र, जो कि एक डंडी के अंदर 3 पत्ते लगे रहते हैं, वो खंडित नहीं होने चाहिए और वही बेलपत्री मानी जाती है शुद्ध। भगवान शिव को जो है चढ़ाई जाए और कुमकुम हम जो चढ़ाते हैं तो वो माता पार्वती को चढ़ाएं। भगवान शिव को कुमकुम नहीं चढ़ाएं, हल्दी नहीं चढ़ाएं। हल्दी और कुमकुम माता पार्वती की पूजन के समय, उनके पूजन करते समय वहाँ चढ़ाएं। और उनका शिव जी का और माता पार्वती का आप गठबंधन अवश्य करें साथियों। और इनको जो है भगवान शिव को दूध और दही से अभिषेक हम करें तो वो तांबे के लोटे में डाल करके ना करें, स्टील का हो या अन्य कोई पात्र हो। तांबे का नहीं होता, क्योंकि तांबे का होने से उसमें थोड़ा सा एसिड बन जाता है, विषयुक्त हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करें। और केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शापित हैं, भगवान शिव को चढ़ाने योग्य नहीं है। महिलाओं और कन्याओं को भी भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनको, कन्याओं को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, नारी शक्तियों को सबको याद रखना चाहिए। और शिवलिंग पे जल जब चढ़ाते हैं वो जल जलादि से होता हुआ हमारे पैरों के पास नहीं लगे। हालांकि उस जल को हम हाथ लगा करके अपने मस्तक पे लगाए, अपने छोटे बाल गोपाल बच्चों के सिर पे छींटा देवे, घर में छींटा देवे ला करके, तो बहुत ही उत्तम कहलाता है। उससे नज़र दोष आदि से भी बच्चों को जो है दूर रखा जा सकता है। तथा इस दिन हमें महामृत्युंजय का जाप भी करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो सके किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर में कोई जातक अगर चढ़ाना चाहे तो उनको त्रिशूल चढ़ाना चाहिए, ताकि आजीवन उस जातक के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और अतुल भंडार उनका भरा रहता है। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन हमें मोर पंख भी घर में लाना चाहिए। अगर है तो मोर पंख को भी हमें उसका दर्शन करके भगवान कृष्ण और राधा जी, रुक्मिणी जी का नाम याद करके उनको जो है उनकी पूजन भी घर में करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा और भगवान कृष्ण की कृपा उस घर में हमेशा बनी रहती है। तथा भगवान को एक बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, वो है आक के पुष्प, जो औक होता है, जिसको हम आकड़ा भी कहते हैं, और धतूरे के जो है जो डोडे लगते हैं, धतूरे के फल, वे धतूरे के फूल, ये सब हम भगवान को चढ़ाएं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और कहीं कहीं भांग चढ़ाने का भी जो है रिवाज है साथियों। भोलेनाथ की पूजन करने के बाद में हम उनसे जो भी हमारा जो मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारा अभीष्ट है, हम भोलेनाथ को बोलें कि हे भगवान, हमारे ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाए रखें, माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे, पूरे शिव परिवार का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, कार्तिकेय का, भगवान कार्तिकेय का, भगवान गणेश का, अशोक सुंदरी माता का और पूरे शिव परिवार का जो है सानिध्य, आशीर्वाद हमारे परिवार और हमारे ऊपर बना रहे, ऐसा बोल करके हम, यदि उस दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उसको विसर्जन करना चाहिए अगले दिन,
और हमें सारे प्रकार की पूजा आदि करनी चाहिए। पूजन में माता पार्वती जी का 16 श्रृंगार से पूजन करना चाहिए और यदि संभव ना हो तो आप सिंदूर, कुमकुम, हल्दी आदि से तो अवश्य उनका श्रृंगार करें, ताकि माता बड़ी प्रसन्न होती है और अनंत कृपा माता की बनी रहती है। गौरा मैया की, पार्वती मैया की कृपा बनी रहती है। और कुंवारी कन्याओं को इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही सुंदर वर इनको मिलता है तथा उत्तम कुल में इनका ससुराल होता है। और इन लड़कियों को, इन कुंवारी कन्याओं को व्रत करते समय भगवान शिव जी के अभिषेक करते समय भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन अवश्य करना चाहिए। मौली से उनका ग्रंथि बंधन करें और वहाँ अपने लिए उत्तम वर और उत्तम कुल का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ऐसी कन्याओं को भगवान महादेव उत्तम वर और उत्तम कुल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार से हम माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों, और भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे साथियों। जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ।